देश में एक राजा था और उस राजा का दूसरे राजा के साथ युद्ध चल रहा था और ये राजा युद्ध में हार गया और हार के भाग रहा था। उसके पीछे शत्रु सेना भी लगी हुई थी। जब उसने देखा कि शत्रु मेरे पीछे आ रहे हैं तो वो एक गुफा में जाके छिप गया और ये सोच में बैठा, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को सेना के हवाले कर दूं, मैं अपने आप को ख़त्म कर देता हूं। अपने आप को ख़त्म करने की वो उधड़ भून में था, सोच में था। तब उसने देखा कि पास में एक चींटी है जो दीवार में चढ़ने की कोशिश कर रही है। वो चींटी एक बार चढ़ी तो गिर गई, दूसरी बार चढ़ी तो गिर गई, फिर तीसरी बार चढ़ी तो थोड़ा सा और ऊंचाई को पाया। इसी प्रकार धीरे 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 कोशिश करते करते जब वो चींटी हार नहीं मानी, अंततः वो अपने लक्ष्य को पा ली और दीवार के उस पार चढ़ के पार हो गई। यह दृश्य राजा के लिए प्रेरणा बन गया और उस राजा ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और फिर से युद्ध किया और युद्ध करके वो जीत लिया। कई बार हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होती है। कई बार हमसे गलतियां हो जाती है, आपसे गलतियां हो जाती है, जान के भी गलती होता है, अनजाने में भी गलती होता है। कई बार गलतियां बड़ी हो जाती हैं जिसके कारण से कई प्रकार के नुकसान का सामना हम करते हैं। कई लोग कुछ गलती होने से कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। कई लोग गलती होने के बाद रास्ता छोड़ देते हैं। कई लोग गलती होने के बाद निराश और हताश बैठ जाते हैं। हो सकता है आज आप भी उसी परिस्थिति में हैं। शायद आप भी महसूस करते हैं कि आपकी गलतियां जो आपने की है, अब उसके बाद आपको कोई रास्ता नहीं है प्रभु के पीछे चलने का। हो सकता है आपने गुप्त रूप से या सबके सामने कोई पाप किया हो जिसे आप खुद माफ नहीं कर पा रहे हो सकता है आपने यीशु का इनकार किया हो, यीशु की आज्ञा का तोड़ा हो, यीशु के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताया हो, या संसार के साथ समझौता कर लिया हो, पाप के साथ समझौता कर लिया हो, या लोगों के साथ समझौता कर लिया हो सकता है कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना सब कुछ छोड़ दिया हो, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं प्रभु में आऊं, लेकिन आपने सब छोड़ दिया है। अब ये सोच में बैठे हैं कि अब नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो रुकिए। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि यह अंत नहीं है। परमेश्वर आपको एक और मौका देने के लिए तैयार है। आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी पाप में फंसकर अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाया हो, या शायद आपने यीशु का इनकार किया हो, चाहे गुप्त से हो या फिर सबके सामने, हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यह सब खत्म नहीं है, अगर मैं कहूं कि आप फिर से शुरू कर सकते हो, तो इसमें कोई गलती नहीं है। चाहे आप कितनी भी गलती की हो, चाहे आपने कितना भी दूर जा लिया हो, परमेश्वर के पास हमेशा एक नया शुरुआत है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए हमेशा आपको नया शुरुआत देता है। चींटी की कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं। चलो फिर से शुरू करो, रीस्टार्ट करो। गलती हो गई, कोई बात नहीं, उठो और फिर कोशिश करो। मनुष्य जीवन है, गलतियां होते रहती है। धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठकर खड़ा होगा। दाऊद को देखिए, जिसका नाम इतना बड़ा नाम है। दाऊद ने भी एक गंभीर पाप किया था। उसने व्यभिचार किया और उस पाप को छुपाने के लिए उसने हत्या भी किया, और अपने व्यभिचार को छुपाने के लिए जिसकी हित्ती यूरिया की हत्या की थी, उसकी पत्नी को अपने साथ रखा। वो गर्भवती थी। जब तक गर्भवती थी किसी को पता नहीं था और वो छुपा के रखा था। लेकिन नातान नबी के द्वारा जब उसको पता चला गया कि तूने पाप किया है, तब उसने गहरा पश्चाताप किया।
भजन संहिता 51 में दाऊद का पश्चाताप उसके टूटे दिल और परमेश्वर की दया पर भरोसा को दिखाता है। परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया और फिर उसे खड़ा किया। केवल परमेश्वर आपको आपके पाप क्षमा करेगा, आपकी गलती को क्षमा करेगा, बल्कि परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित भी करेगा। लूका 15 अध्याय में हम देख सकते हैं 11 से 24 उड़ाऊ पुत्र के बारे में। एक पुत्र जिसने पिता से संपत्ति मांगा, दूर देश में चला गया और अपनी मर्जी से जिंदगी जिया, अपनी मनमर्जी से पैसा को खर्च किया, वेश्याओं में जीवन को बर्बाद कर दिया। अंत में अकाल पड़ा तो ऐसा स्थिति आया कि सूअर के बीच उसको रहने के लिए वो मजबूर हुआ। तब जाके वो आपे में आया, तब उसने पश्चाताप किया, पिता के पास लौट आया तो पिता ने उसको नहीं ठुकराया, पिता ने उससे गले लगाया। वो उस पुत्र के लिए एक नया शुरुआत था, फिर से खड़े होने का एक अवसर था। बाइबल बताती है यदि हम अपने पाप को मान ले तो वो विश्वास योग्य धर्मी है, हमारे पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर हमें वापस लौटने का मौका देते हैं, आपको भी लौटने का मौका देते हैं। रूत की पुस्तक में एक स्त्री थी नाओमी ने अकाल के समय अपने पति अपने 2 बेटों को लेकर मोआब देश में चली गई, जहां पे नहीं जाना था। अपने परिवार को बचाने के नाम से उस देश में चली गई, लेकिन वो वहां अपने पति को बचा नहीं पाई, अपने बच्चों को भी नहीं बचा पाई। वहां जाने के बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक था, वहां शादी भी हो गया उनके बच्चों का, लेकिन अंततः उन्होंने अपने पति को खोया, अपने 2 बच्चों को खोया। लेकिन जब उसने लौटने का निर्णय लिया, उसने बेतलेहम लौटने का फैसला किया और परमेश्वर ने उसकी कहानी को पलट दिया। उसका पुनर्निर्माण एक ऐसी वंशावली का हिस्सा बना जो मसीह तक जाती है। रूथ जो एक मोआबिन स्त्री थी, वो नाओमी के साथ आती है, बोअज के साथ शादी होता है और वो यीशु मसीह के पूर्वजों में गिनी जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जो योजना बनाता है वो भलाई की है, हानि के, बस लौटने का जरूरत है। पतरस को देखिए, पतरस यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चला, उसकी शिक्षा को सुना, उसके चमत्कारों को देखा, यीशु के संग रहता था, यीशु के साथ बात करता था, यीशु का सुनता था, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब समय आया यीशु के साथ खड़े होने का, वो पतरस यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। सोच सकते हैं आज हमारे चर्च में कोई एक गलती करे तो बहुत सारे चर्चेस उनको निकाल देते हैं। यहाँ यीशु मसीह का ही एक मुख्य चेला यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको निकाल नहीं दिया। बाइबल बताती है यीशु ने पतरस को फिर से बहाल किया और अंत में यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मेरे भेड़ों को चरा। पतरस ने अपनी सफलताओं से सीखा और हजारों लोगों को यीशु के पास लाने वाला प्रेरित बना। कैसे? एक रीस्टार्ट करने से, एक नया शुरुआत करने से। बाइबल बताती है मैं पीछे की बातें भूल कर आगे की ओर बढ़ता हूं। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, आगे बढ़ जाइए। हर असफलता परमेश्वर की ओर से एक नई शुरुआत के लिए मौका है। अगर उड़ाऊ पुत्र नाओमी, पतरस अपनी स्थिति से उठ सकते हैं तो आपको भी परमेश्वर उठा सकता है। चींटी सिखाती है बार बार कोशिश करना वापसी के लिए, बार बार कोशिश करना सफलता के लिए, सफलता की कुंजी है। दाऊद का जीवन सिखाता है कि पश्चाताप और परमेश्वर पर भरोसा हमें नई शुरुआत दे सकती है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी यह दिखाती है कि परमेश्वर हमेशा वापस लौटने वालों को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। नाओमी की कहानी बताती है कि हानि के बाद भी, सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक आशा है। पतरस की कहानी सिखाती है कि असफलता के बाद भी परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए बना हुआ है। जीवन में गिरना स्वाभाविक है, फेल होना स्वाभाविक है, असफल होना स्वाभाविक है। सब लोग गिरते हैं। कोई गिरा हुआ व्यक्ति अपने आप को दिखाता है कि मैं गिरा हूं, कोई लोग नहीं दिखाते हैं। सब गिरते हैं, आप ही नहीं गिरे हैं। आप ही
असफल नहीं हुए हैं, आप ही अपनी विश्वास को नहीं खोए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, मसीह जीवन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबका पता नहीं चलता। गिरना तो स्वाभाविक है, ये जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हर गिरावट के बाद उठकर फिर से शुरुआत करना ही हमारी ताकत है। तो आज चींटी, दाऊद, उड़ाऊ पुत्र, नाओमी पतरस से प्रेरणा ले और कहे चलो फिर से शुरू करो। अपने आप से कहे चलो एक और बार शुरू करते हैं। अपने आप से कहे चलो एक और बात रीस्टार्ट करते हैं। अपने आप से कहे चलो एक और बार परमेश्वर के पास लौट आते हैं। परमेश्वर से कहते प्रभु मुझे उठा, गलती हो गई कोई बात नहीं, उठो और चलो फिर कोशिश करो। एक बच्चा जब चलते चलते गिर जाता है तो बच्चे के पास एक इतना दिमाग है कि उठता है फिर चलता है, उठता है फिर चलता है, बार 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 वो कोशिश करता है, वो सफल होता है। हो सकता है आपने भी यीशु का इनकार किया होगा, उसकी आज्ञा को तोड़ा होगा, संसार के लोगों के साथ समझौता किया होगा, पाप किया होगा, कुछ गुनाह हुआ होगा, कुछ भी किया होगा, कोई बात नहीं, अभी तक आपके लिए मौका खत्म नहीं हुआ है। आप हताश मत होइए, आप निराश मत होइए। आप फिर से संगति शुरू कीजिए, फिर से प्रार्थना शुरू कीजिए, फिर से विश्वास शुरू कीजिए, फिर से बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, फिर से परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू कीजिए। मेरे प्रियो, वो आपको उठाएगा। कोई उठाए ना उठाए, कोई पूछे ना पूछे, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपकी वापसी का इंतजार कर रहा है। वो आपको देखना चाह रहा है, वापस आते हुए देखना चाह रहा है। वो आपको अपने पास देखना चाहता है। आप चाहे कितने भी गिरे हो, आप कितने भी उड़ाऊ पुत्र के समान दूर गए हो, फिर भी वो आपका इंतजार कर रहा है। तो 3 कदम आपको उठाना है। सबसे पहले अपनी गलती के लिए पश्चाताप कीजिए। दूसरा, अपने परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो आपको चुना है और वो सब कुछ आपके लिए कर सकता है। तीसरी बात, पुरानी बातों को भूलकर नया शुरुआत कीजिए। कोई ऐसा नहीं है जो आपकी मदद करे, लेकिन परमेश्वर है कि आपको मदद करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको उठाएगा, चलाएगा। तो आइए रीस्टार्ट करते हैं, फिर से वही शुरू करते हैं, फिर से विश्वास जीवन से आगे बढ़ते हैं। प्रभु आपको सफल करेगा। चलो फिर एक नया शुरुआत करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन उठो और फिर कोशिश करो। आप सफल होंगे। किसके द्वारा? प्रभु परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, जरूर आप सफल होंगे। वो आपको गले लगाने चाहता है, आपको माफ़ करना चाहता है, फिर से आपको खड़े करना चाहता है, फिर से आपकी हानि को भरना चाहता है, फिर से आपको अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहता है। आप भी लौट आइए, प्रभु के पास लौट आइए, और कहीं रास्ता नहीं है, प्रभु के पास लौट आइए। दाऊद परमेश्वर के पास लौट आया, उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौट आया, नाओमी बेतलेहम वापस आई, पतरस प्रभु के पास वापस आया। आप भी प्रभु के पास वापस आ जाइए, आपका भविष्य का कहानी बदल जाएगा, प्रभु यीशु के नाम से।